हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जुलाई के महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। और देखिए कि राहु के कुछ ही समय बचे हैं, 6 महीने। और आज चर्चा करते हैं राहु की। और 8 जुलाई को राहु का जो परिवर्तन हो रहा है वो राहु महाराज अपने मित्र ग्रह शनिदेव के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। अब देखिए कि जीवन में बहुत बड़े मुकाम पर व्यक्ति पहुंचता है या बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में शनिदेव का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन शनिदेव महाराज कभी कभी स्लो गति में आ जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे लाभ देते हैं। लेकिन आप देखिए ग्रहों में जैसे सूर्य महाराज हैं, ग्रहों के राजा हैं, वैसे ही प्रभाव राहु का भी है। ये दैत्यों के राजा हैं। अब देखिए कि राहु को एक देव की उपाधि दी गई है। ये राहु एक छाया ग्रह है, राहु एक छलिया है, राहु एक इच्छाधारी नाग है। अब देखिए शास्त्रों में कैसा अच्छा वर्णन दिया गया है। राहु की अगर देखते हम तो ये छाया ग्रह एक पापी ग्रह कुंडली में है। अगर ये कुंडली में बहुत अच्छा प्रभावी हुआ तो कुंडली में व्यक्ति के जीवन में ये चुटकी भर में डंका बजा देता है, बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। और उसको ऊंचाइयों पर पहुंचने में रातों रात देर नहीं लगती है। राहु का अपना प्रभाव है, क्योंकि जिस राशि में बैठता है और जिस राशि के ग्रह में बैठता है वो वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये छलिया है, इच्छाधारी है। इच्छाधारी का मतलब यानी अपनी इच्छा और समय देख करके अपना स्वरूप को बदल लेता है। आपने देखा होगा देवताओं की पंक्ति में अमृत पान करने के लिए जब गया तो देवताओं का ऐसा ही स्वरूप धारण कर लिया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसको अलग कर दिया। राहु के 2 धड़ हो गए, एक शरीर और एक सिर। वहां पर ब्रह्मा जी ने इसको ग्रहों की उपाधि दे दी, क्योंकि ये अमृत पान कर चुका था। और अमृत पान करने के कारण इसको देवताओं में उपाधि प्रदान कर दी। इसको राहु देव कहने लगे। सिंही का पुत्र विप्रचित इसके पिता थे और ये राक्षसों का राजा था। अब देखिए कि इस राहु का प्रभाव, आप देखिए कि इस राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, आद्रा नक्षत्र और स्वाति और शतभिषा। अगर कुंडली में आपकी में राहु बहुत अच्छा है तो इसके अपने भाव होते हैं कि 3, 6 और 10 और 11। इन भावों में अगर राहु कुंडली में कहीं पर भी विराजमान है तो जातक को बहुत बड़ा अच्छा लाभ देता है। अगर ये कुंडली में उच्च का है और डिग्री वाई बहुत अच्छा है तो रातों रात व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान कर देता है। राहु कुंडली में चतुर्थ अष्टम का ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि अगर राहु आपकी कुंडली में लगन में हो, द्वितीय भाव में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो और नवम भाव में हो तो हमको ये रिजल्ट अच्छा नहीं देता है। अब देखिए कि आपकी अपनी ही मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है ये 8 जुलाई को। और ये 8 जुलाई को जैसे ही शनिदेव के
नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। और राहु की बहुत अच्छी मित्रता है, ये परम प्रिय मित्र है शनिदेव महाराज का। एक मित्र होता है, एक परम मित्र होता है। तो इसके बुध है, शुक्र है और शनि है, ये तीनों ही बड़े ही गहरे मित्र हैं इसके। अब देखिए कि शनि की राशि में, और ये मिथुन राशि में आप कहाँ आ रहे हैं, ये आपकी मिथुन राशि है और आपके कैरियर कर्म भाव में राहु बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर और कोई ग्रह नहीं है, केवल शनि को छोड़ करके आपके भाग्य स्थान पर शनि है और कैरियर कर्म स्थान पर राहु है। केवल यहाँ पर राहु की ही चर्चा हो रही है। और देखिए ये जुलाई के महीने से शनि देव भी 4 महीने के लिए उल्टी चाल चलेंगे और राहु हमेशा ही उल्टी चाल चलता है, ये सीधा कभी नहीं चलता है। इसलिए तो व्यक्ति को जब देने को हो जाता है ना, तो भर भर के देता है। और अगर किसी की कुंडली में नीचस्थ फंस जाए और किसी कुंडली में अगर ठीक स्थान पर नहीं बैठा हो तो खाने के लिए मुमताज कर देता है। ये राहु का अपना प्रभाव है। राहु के लक्षण देखिए, ये व्यक्ति के जीवन में भ्रम पैदा कर देता है। जीवन का चलते चलते कारोबार बिल्कुल बंद कर देता है, परिवार में कलह कर देता है। कुटुंब वाणी के स्थान पर देखे तो वहां पर भी जमीन जायदाद के कारण मतभेद हो जाते हैं। हमारा आया हुआ धन भी डूब जाता है, या कोई ले गया तो वापस नहीं देता है। इस राहु की विश्वोत्तरी महादशा चल रही है और राहु ठीक नहीं बैठा कुंडली में, शरीर में बहुत बड़ा मोटापा आ जाता है, पैरों में दर्द कर देता है, चर्म रोग प्रदान कर देता है, मिर्गी, कोड़ी, बहुत सारे इसके रोग हैं। और ऐसे ऐसे राहु के रोग हैं जो कि व्यक्ति को पकड़ में भी नहीं आते हैं। यह अपना प्रभाव जब डालता है व्यक्ति पर। कभी कभी तुमने देखा होगा कि बहुत जांच कराने के बाद भी यानी बीमारी समझ में नहीं आ रही है, तो क्या ये राहु और केतु का प्रभाव है? क्योंकि ये छाया छलिया ग्रह है। ये चर्म रोग इत्यादि जैसे रोग देता है बॉडी में, ये राहु और केतु का प्रभाव है। अब देखिए कि आपकी 6 महीने के समय बचा हुआ है और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चर्चा कर रहे हैं कि राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए, राहु की 3 दृष्टियां होती हैं और हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टि होती है। अब देखिए कि राहु के धड़ नहीं है, राहु के सिर है। अब देखिए कि इसके सिर है और धड़ नहीं है, तो यहाँ पर आपके कैरियर भाव में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान पे शनि है, क्योंकि इसका मित्र भाग्य में बैठा हुआ है और ये स्वयं कैरियर में बैठा हुआ है। अब ये 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो एक दृष्टि से आपके पंचम दृष्टि, पहली दृष्टि डालेगा तो आपके धन भाव में पड़ी है, और 7वीं दृष्टि डालता है तो राहु की यहाँ पर पड़ रही है सुख भाव में, और 9वीं दृष्टि से अगर राहु देखता है, तीसरी दृष्टि, तो आपके 6ठम भाव में ऋण रोग शत्रु के स्थान पर पड़ रही है। अब यहाँ पर देखो राहु करेगा क्या। अब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये कैरियर में मेहनत बहुत करवाएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ये गुरु की राशि में बैठा हुआ है, मीन राशि में, और गुरु की राशि में ये राहु यानी गुरु इसके शत्रु नहीं है, वहाँ पर न इनकी शत्रुता है और न मित्रता है, समभाव है। तो यहाँ पर एजेंट आपको कैरियर 10th भाव में बहुत अच्छा देने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। 6 महीने का जो पीरियड होगा वो बहुत, आप देखिए, लकी टाइप का हुआ। लेकिन आप ये जो फलादेश चल रहा है ना, ये आपकी कुंडली
के आधार से चल रहा है, चंद्र लगन के आधार से चल रहा है, आपकी नाम राशि के आधार पर ये आपका स्थायी यानी फलादेश नहीं है। आपकी कुंडली में राहु कहाँ पर बैठा है ये मायना रखता है, किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको जॉब की दृष्टि से लाभ दिलाएगा। जॉब में अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको लाभ दिलाएगा, क्योंकि राहु का स्वभाव है, अगर आपके मन में विदेश यात्रा का भाव बनना है, स्पोर्ट का भाव बनना है, या आपके मन में अलग कहीं बाहर रहने का विचार बनना है, तो ये राहु की प्रवृत्ति है। क्योंकि राहु अलग रहना चाहता है, राहु का स्थान ही है, जैसे समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, जंगल के किनारे, क्योंकि राहु एकांत चाहता है। अब देखिए कि ये आपकी पहली दृष्टि से धन भाव में इस दृष्टि पड़ेगी, तो कुटुंब परिवार या धन के प्रति जो कार्य आपके रुके हुए थे उनमें आपको लाभ दिलाएगा। आप मेहनत करिए, कर्म करिए, ये राहु कह रहा है मेहनत करिए तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये आपकी एक भूख बहुत बढ़ा देने वाला होगा। आपको अगर कोई कार्य करना है तो आप उससे ये नहीं कहोगे, अगर आपने ये कह दिया कि नहीं बस हो गया अब तो, लेकिन ये आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, काम की ऊर्जा बढ़ाएगा, व्यापार की ऊर्जा बढ़ाएगा, आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा, आपको धन दिलवाएगा। ये राहु का काम है, क्योंकि कर्म भाव में बैठा हुआ है और ये शनि देव के अपने ही नक्षत्र में, क्योंकि शनि देव इसके मित्र हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा लाभ देने वाला है। जॉब के कारण अगर आप विदेश में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा लाभ देगा, वाणी के द्वारा बहुत अच्छा लाभ देगा। कभी कभी थोड़ा सा क्रोध दे सकता है लेकिन लाभ देगा। अब देखिए कि सप्तम दृष्टि से यहाँ पर आपको नए यानी मशीनरी इत्यादि लोहे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए आपको प्रेरित करेगा। यहाँ आप चाहे नया कोई मशीनरी ले आएँ, गाड़ी ले आएँ, वाहन ले आएँ, प्रॉपर्टी ले आएँ, सोना खरीदें, या आप कोई अन्य वस्तु इलेक्ट्रॉनिक खरीदें, तो यहाँ आपको सप्तम दृष्टि से लाभ दिलाएगा, क्योंकि गुरु की राशि में राहु आपका, यहाँ पर केतु अपने स्थान पर बैठे हैं और बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ आपको वो अपनी गति से अपना ठीक चल रहे हैं, सुख प्रदान के। तीसरी दृष्टि से राहु देखिए छठम भाव को देखें, ऋण रोग शत्रु बढ़ेंगे लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि राहु का अपना ही इतना बड़ा प्रभाव होता है कि उसमें कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। और जब राहु को तुमने देखा होगा, ये सूर्य पर जब आक्रमण किया राहु ने तो उस पर ग्रहण पड़ दिया। अब इस राहु के सामने शत्रु कहाँ टिकेगा? जब ये छठम भाव की दृष्टि डालेंगे, नवमी दृष्टि डालेंगे और नवम भाव में तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऋण रोग शत्रु का स्थान है, तो शत्रु आपके सामने टिकेंगे नहीं। शत्रु तो बहुत होंगे लेकिन शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे, ये गारंटी पक्की है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में राहु देख रहे हैं। लोग आपके काम को खराब करने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन वो आपके सामने परास्त हो जाएंगे। रोग क्षमता, ये रोग का स्थान है। अगर आपके शरीर में पहले से कोई रोग है तो रोग तो रहेगा, लेकिन रोग को बढ़ने नहीं देंगे। रोग को लड़ने की क्षमता, रोग को वहीं पर उसकी गति को एक स्लो कर देना, ये राहु अपना पूरा प्रभाव डालेंगे, तो रोग के लिए भी आपको लाभ देंगे। ऋण रोग और शत्रु, अब आप देखिए ऋण के कारण जॉब की दृष्टि से भी देखा जाता है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको लाभ मिलेगा, आपकी लाभ की गतिविधियाँ दिखाई देती हैं। आप मेहनत करिए, क्योंकि भाग्य का साथ यहाँ शनिदेव महाराज देंगे और यहाँ आपके कैरियर भाव में राहु बैठे हुए हैं, तो और शनि और राहु दोनों की जब युक्ति मिल जाए और राहु को शनि का सहारा मिल जाए या शनि को राहु का सहारा मिल जाए, मित्र का सहारा मिल जाए, तो उस व्यक्ति के कार्य में कहीं बाधा नहीं आ सकती। और कोई राजनीति करने वाला है, राजनेता है, उसको तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
लेकिन यहाँ शनिदेव, हमने आपको बताया, शनि की एक वीडियो भी हमने डाली है, शनि वक्रे महामारी ही। तो शनिदेव जब वक्र गति में होते हैं तो देखिए ये व्यक्ति के मानव जीवन पर नहीं, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव अपना रहता है। ये 4 महीने तक देखिए, चाहे वो सृष्टि पर कहीं भूकंप देखने को मिले, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में देखने को मिले, चाहे महामारी के रूप में देखने को मिले, लेकिन ये पीड़ाएं होती रहेंगी। ये प्रभाव रहता है वक्र गति के किसी भी ग्रह का, और शनिदेव का विशेष करके। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण डिस्कस लेना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क ले सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अगली वीडियो तुम्हारे समक्ष फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।